एक बार अम्मा लेके गई डंडा हाँ ले गई थी ना। हाँ जी, हाँ जी, एक बार अम्मा ले गई मेरे पीछे डंडा उठा के, और मुझे अच्छे से याद है। तुम गुनाह ना कहीं तक कोई कारियां में ना तो मेरे को आके माफी मांगी कर, मैं तेन गुनाह बख्शा दे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। हो अब आगे शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। और आज जो है ना मौसम इतना कमाल का है ना, इतना कमाल का है, मैं कहता हूँ जितना तारीफ़ करूँ उतनी कम है भाई। चेक करो भाई, माशाल्लाह। मरी, नथिया गली, नारायण का गान और पता नहीं गिलगित बल्तिस्तान वाला मौसम बना हुआ है भाई। फुल बादल हैं काले काले, क्योंकि सहरी टाइम जो है ना बारिश हुई थी हल्की हल्की। लेकिन आपको पता है एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि जब भी बारिश होती है लाइट चली जाती है। तो लाइट भाई नहीं है, लेकिन मौसम कमाल का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोज़ा गुजरेगा। और जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ना, वो व्यू आप देखो ना, मैं कहता हूँ बंदा जितना भी क्यों ना डिप्रेस्ड हुआ बैठा हो, जितना ही क्यों ना बोरिंग हुआ बैठा हो, बंदा फ्रेश हो जाता है। इधर चेक करो भाई, माशाल्लाह कितने गुलाब के फूल लगे हुए हैं यार। फूलों का मौसम आ गया, फूलों का। और अभी ये चेक करो, ये कितने फूल लगने वाले हैं ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलाब के फूल देख के तो दिल खुश हो जाता। इधर चेक करो कितने लगे हुए हैं। इधर देखो ओ भाई, इधर देखो। और बाकी छोड़ो, इधर भी देखो। और ये वाले चेक करो। इस मौसम के साथ इन फूलों ने जो खूबसूरती बढ़ा दी है ना, ये देखो, ये इधर देखो। इस तरफ हमारी वाली साइड में ना फूल लगते हैं, लेकिन ये बड़े ही लगते हैं और एक दो ही लगते हैं। तो और यहाँ पे फूल लगाने पड़ेंगे ताकि ये जगह जो है ना फुल फूलों से भरी हुई नज़र आए, तभी खूबसूरत लगेगी। लेकिन भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है, इस तरफ देखो ना, ओए होए ज़बरदस्त बादलों के साथ, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। तो खैर जी, अभी मैं जा रहा हूँ जी दर्जी की तरफ। उधर दर्जी की तरफ नहीं, नाई की तरफ बाल कटवाने। साइडों से ना थोड़े बारीक करवाते हैं ताकि ईद तक जो है ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ऐसे ना लगे कि फ्रेश कटिंग हुई हुई है। तो अभी हजाम की तरफ चलते हैं और बाल साइडों से छोटे करवाते हैं ताकि ऊपर से ना बड़े फील हो। अभी बड़े नहीं हुए इतने ज़्यादा। तो लेट्स गो। अभी जो है ना फिर से हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखो, यहाँ पे ना पहले भाई दीवार नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब जो है ना यहाँ पे भाई दीवार बन गई, लेकिन गुजरने के लिए जगह छोड़ी हुई है। पता नहीं आगे से भी छोड़ी हुई है, बंद है। अरे भाई यहाँ से शॉर्टकट मारते थे, वहाँ से भी बंद हो गया। चलें, अब जो है ना फिर सड़क से जाना पड़ेगा। वो शॉर्टकट जो है ना उन्होंने दीवार बना के बंद कर दिया है, शायद कोई घर वगैरह बनने लगा है। तो अब जो है ना मेन रोड से ही जाना पड़ेगा। पास में ही है हजाम की दुकान, इतनी दूर नहीं है। हेयर कट में करवा के आ गया हूँ और अभी बस नहाते हैं। और मौसम भी ठंडा ठंडा, नहाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन नहाना पड़ेगा क्योंकि सारे ना बाल लग जाते हैं। तो अभी नहा धो लेते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद फिर बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। हेयर कट कैसा हुआ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सुनाए भाई, हेयर कट कैसा हुआ, सही हो गए बाल कट? बाल तो मुझे सही है, तुम की पूछो। हाँ जी, आज फिर क्या अफ्तारी में बना रही हैं? बड़ा मौसम ठंडा ठंडा हुआ खड़ा है। हाँ जी, मौसम तो बहुत ठंडा है। आज तो कोई मजीद गर्म किस्म के पकौड़े बनाए भाई। जब से रोजे शुरू में पकौड़े खा के ना अब जो गर्मी हुई खड़ी है। पकौड़े बंद करें कुछ हफ्ता का ना, रेस्ट दें पकौड़ों को भी, और हम खुद भी रेस्ट पकौड़ों से करें। कोई ठंडी चीज़ें कहें ताकि जो है ना वो जो रोज़ा बंदा रखता है ना, फिर बंदे को जलन होती है पानी ना पिए तो, इसलिए ना थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। खैर जी, मैं अभी नहा लेता हूँ भाई, कपड़े शपड़े चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं भाई। तो नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ भाई, बाल चाल मैंने अपने सेट कर लिए हैं जी। लुक देखिए कैसी लग रही है अब आपको भाई।
और 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें भाई मैंने अब्बा जी के साथ अपनी स्टोरी सुनाई थी, तो आप सबको भाई वो बहुत पसंद आई, आपने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। तो उस दिन मैंने कहा था कि अम्मा के साथ भी सुनाऊंगा कि अम्मा से मुझे किस वजह से मार पड़ी और अम्मा की स्टोरी एक्चुअली में क्या है, तो वो मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। और जगह जो हमने आज सिलेक्ट की है ना भाई, नीचे बैठने का हमने प्लान बनाया है। हमने सोचा हाँ गुलाब का फूल कितने फूल वही ना भाई, बहुत फूल लगे। मैंने सोचा कि आज जो है ना भाई नेचर के मज़े लिए जाएं और ग्रास पे बैठ के, और इस इतने प्यारे, मैं कहता हूँ क्या इधर नज़ारा आ रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता माशाल्लाह। तो वाकई फूल ये गुलाब के भाई इतने लगने लग गए हैं, मेरा तो दिल है हम भी लगाएं उधर। हाँ तो आज जो है ना भाई अम्मा की स्टोरी सुनाऊंगा। अम्मा से मुझे मार क्यों पड़ती थी सबसे ज़्यादा, वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी ही मज़े की स्टोरीज हैं, तो आप अब भैया हमारी स्टोरी टेलिंग टाइम देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो कैमरा हमने सेट कर लिया और कैमरा हमने एक ऐसी लोकेशन पे सेट किया, आपको नज़ारा आ ही रहा होगा, फूल भी साथ में आ रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा, तो मैंने फिर वहीं पे सेट कर दिया है। तो सबसे पहले भी आज अम्मा का इंटरव्यू होने वाला है, तो मैं पूछूंगा और अम्मा से बताएंगी ताकि आपको भी ये स्टोरी सुनने को मिले और आप भी अपने पेरेंट्स से इस तरह से स्टोरी सुन सकते हैं। सबसे पहले जो मुझे अम्मा ने स्टोरियाँ पहले सुनाई हुई हैं, मुझे कुछ पता है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी वो शेयर की जाए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको हमें पढ़ाने का शौक़ क्यों लगा? एक मिनट ऐसे नहीं, अच्छा भाई इंटरव्यू जैसे करते हैं, ये मेरा माइक है। हाँ जी भाई, आपसे पहला सवाल ये किया जाता है कि आप हमें पढ़ाना क्यों चाहते थे? हाँ जी, मैं पढ़ाना इस पर चाहती हूँ कि असि पीछे कैमरे में देख के भाई आपका इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा वो तेरे फूल का कर वो इंटरव्यू लाइन का खड़ा है। हाँ जी चल सुनाए। मैं पढ़ाना मैं इस वास्ते चाहती हूँ भाई असा मियाँ बीवी दो में वाई गड़ें दे हाँ जी माल मच्छी गाई रख दे हाँ जी और असि सारा दिन काम करें दे ना तो थक पाते हाँ जी जैसे थक पाते मैं दिया बस मेरे बच्चे सारे जम गया हाँ जी जैसे पढ़ान घाल छोड़े स्कूल हाँ। उसने आखा मैं अपने बच्चों पढ़ावना है जो भाई असा मियाँ बीवी खेती बाड़ी करें है ना तो थक पाते हाँ। भाई मेरे बच्चे काम करने लगे न थके पढ़े लिखे उसे अल्लाह साईं उन्होंने नौकरियां दे सी वो अपना कारोबार करे सी सुखी रहे। यानी कि आप ना मतलब सख्त काम नहीं करवाना हाँ चाहते? जी हाँ भाई मैं दिया मैं कुराड़े काम न करे असा कीते सारे बच्चे न करें। अच्छा एक दूसरा एक सारे गांव दा हाई पड़ोसी आई अच्छा ते ओदी कई नौकरी है मैंने याद नहीं की नौकरी है हाँ। ते ओ सारे घर तो लागते अंगा जांदा ही मोटरसाइकिल ते चढ़ते हाँ जी ते मैं उस में दिया ते मैं दिया भाई ये सुथरा सुथरा चिट्टा चिट्टा मोटरसाइकिल ते चढ़ते वंदा है ना ते भाई असि त मां ते पियो त असि मलूटे वधरा ने। मैं आपको भाई कुछ लफ्ज़ ऐसे पंजाबी के हम बोलती हैं जो शायद आप में से काफ़ी सब्सक्राइबर्स को समझ ना आए, तो मैं साथ में उर्दू में भाई ट्रांसलेट भी करता जाऊँ। पहला तो आपको समझ आ गई होगी कि अम्मा कह रही कि तुम लोगों को ना यानी हमें सख्त काम ना करने पड़े, अफसर बनो और ऑफिस और दफ्तर में बैठ के करो, यानी कि बैठने वाला काम। और दूसरा अम्मा ये कह रही है कि हमारे ना मतलब पहले हम रहते थे वो मासी के घर के पास, तो वहाँ से ना एक पड़ोसी इनका था और वो मतलब पढ़ा लिखा था और कोई नौकरी करता था अच्छी खासी, मतलब पुराने दौर की बात, उस वक्त ना छोटा सा मतलब मैट्रिक भी बंदा पढ़ लेता ना। मैं बुढ़ड़ी हुई बैठी हूँ उस वेले जैसे मैं तो तुसी बच्चे आ छोटे आए ते उस वेले भाई मैं उनमें उदा बुढ़ड़ा है हुन वो जिंदा है फोटो ना फोटो हाँ जी। तो अम्मा जी कह रही हैं कि मतलब ना वो पढ़े लिखे थे और उस वक्त मोटरसाइकिल नहीं होते थे। नहीं मोटरसाइकिल कभी रिठा ही नहीं उस वक्त मतलब मोटरसाइकिल वो बहुत ही नायाब होते थे, जैसे आजकल गाड़ियां बड़ी नायाब लोगों के पास होती हैं, सेम इसी तरह से ना मतलब मोटरसाइकिल वो एक ना बड़ा सुपीरियरिटी होते हैं, क्या कहते हैं, सुपीरियर शो करता था किसी भी बंदे को ना, यानी कि वो बड़ा अमीर है, बड़ा अफसर है, कोई जिस तरह होता है बड़े अफसर की ठाठ बाट होती है। तो वो बाइक उनके पास थी, मोटरसाइकिल उनके पास था, वो मोटरसाइकिल पे जॉब पे गुजरते थे। तो अम्मा लोग कहते थे कि ना यार ये कितना अफसर है, इसके बाद मोटरसाइकिल है, जैसे होती है लोगों की चाहत। आगे आप सुनाएं। हाँ जी मैं समझ लगे मैं दिया ना तो मैं बड़ा शौक हम तो मैं दिया माशाल्लाह अल्लाह मैंने बेटे दिते मैं ना बेटे आते मेहनत करे सा अल्लाह इन्होंने फल लाए सी ते इन्होंने पढ़ा लिखा के इन्हें चिट्टे चिट्टे मोटरसाइकिल ते चढ़ते मैं ये शौक होंदा है फिर पढ़ाया और तो पढ़ने खाते हुए हाई तुसी पढ़न जाते हैं तुसी आओ ना तो मैं तुसा और पर खेडन जाओ ना तो प्यो ने पता ही कोई नहीं होंदा भाई आए ते किदे गए भाई ये गल करना मुनासिब नहीं कि मैं को शिकायत होंदी है ना भाई गल इस वास्ते करें दी पे कि जट बंदा है वो जटा दे कारोबार मैंने शौक आई ओदे डेडे शौक हाई कोई ना हाई ताई ना ताई साफ कदी नहीं
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੇਡਣ ਵਗ ਜਾਓ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਰਾ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਈ हाँ जी। भाई वसीम तो इतना दूर खेलन बिलियर्ड आ गया क्रिकेट आ गया। अच्छा ये स्टोरी मैं सुनाता हूँ। पढ़ाने का तो भाई अम्मा का शौक था कि हम सब पढ़ें और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग मतलब ग्रेजुएट हैं, पूरी फैमिली 5 के 5 भाई जो है ना हम पढ़े लिखे हैं। भाई मुनव्वर थोड़ा कम पढ़े लेकिन उन्होंने भी भाई बैचलर तक गए हुए हैं, मजीद आगे वो जॉब वाली साइड पे नहीं गए लेकिन FS लेकिन मतलब हमसे वो ज़्यादा कमाते हैं और बिज़नेस की तरफ चले गए। उनका शौक था कि बिज़नेस की तरफ जाऊँ। वो आप लोग खुद ही कहते हो कि चारों पाँचों माइंड जितने भी बंदे हों सब बराबर नहीं हो सकती 5 उंगली, तो उन्होंने भाई बिज़नेस को प्रेफरेंस दी। बाकी सब लोग जो है ना भाई पढ़ते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ग्रेजुएट हैं। और अभी भाई मुल्क की सिचुएशन ऐसी है कि जॉब से ज़्यादा पैसा जो है ना लोग दूसरे कामों से कमा रहे हैं, तो इसलिए ना आजकल जॉब को प्रेफरेंस लोग बहुत कम देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, ये हम कहते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं। और इसी से जो दूसरी सुनाना चाह रहा था वो मैं अपनी स्टोरी अम्मा के रिलेटेड ही है, वो मैं सुनाता हूँ कि ना मुझे मार पड़ती थी अम्मा से सिर्फ इसीलिए कि मैं मतलब मैं स्कूल में होता था ना, स्कूल से छुट्टी हुई थी, मुझे ना भाई बिलियर्ड खेलने का यानी कि जो 8 बॉल स्नोकर होता है वो खेलने का बहुत शौक था। और मैं स्कूल से आया जी, बैग रखा, स्नोकर खेलने चला गया। अम्मा को पता चला जी ये स्नोकर खेलने गया। अम्मा पीछे से डंडा उठा के जाती, पहले तो नहीं उठाती, पहले 1-2 बार वैसे ही चली जाती और वहाँ से मुझे ना वहाँ कहती वसीम तेन शर्म नहीं आती, ए किड़े काम में लगता है। अम्मा को पता नहीं, मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, अम्मा को लगता था कि ना बिलियर्ड खेलना गलत काम है। क्यों आपको क्यों लगता था? मैं इस पर गलत काम है कि ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਬਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪਾਇਆ ਦੁਆ ਦੇ ਹਨ ਬਈ ਬਿਲੀਅਰਡ ਖੇਡਣਾ गुनाह है। बिलियर्ड खेलना गुनाह नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स है। लेकिन अम्मा समझती थी कि ये खेलना गलत काम है, इसलिए ना अम्मा भाई बड़े ही सख्ती के साथ मना करती थी कि स्नोकर खेलने नहीं जाना। लेकिन भाई मुझे एक्सट्रीम किस्म का शौक था स्नोकर खेलने का, बिलियर्ड खेलने का, अच्छा खेल भी लेता था। बस अगर मैं उसमें फ्यूचर बनाता तो मैं आज पता नहीं क्या कर रहा होता, बाहर के मुल्कों में घूम रहा होता। लेकिन अम्मा ने भाई नहीं खेलने दिया। अम्मा कहती थी कि ये नहीं खेलना, पढ़ना है, अफसर बनना है, जो अम्मा की चाहत थी। तो शौक है वो जो है ना भाई उसी में फिर मैं जब भी खेलने जाता अम्मा जाती मुझे लेने के लिए, पीछे से पहुंच जाती बिलियर्ड पे, स्नोकर पे। वसीम तेन शर्म नहीं आती, तो मोड़ा आ गया, तेन मैं कितनी वेरी रोका। मतलब 1-2 बार तो इसी तरह समझाती रही, 3-4-5 बार समझाती रही। एक बार अम्मा ले गई डंडा हाँ ले गई थी ना, एक बार ना अम्मा ले गई मेरे पीछे डंडा उठा के, और मुझे अच्छे से याद है अम्मा ने ना लोगों के सामने मेरे मुंह पे ऐसे किया, लख दी लाने कितनी मेरी रोके ना आया कर है, मोड़ा आ जाना है। मैं इस पर कहंदी है मैं जिम पे ऐसा मां ते पियो इतनी मेहनत मशक्कत करके थोड़े खर्चे करे ने हां जी, ते तू बिलियर्ड खेलने वाग में ना पढ़ से नहीं तो तेरे मेरिट की बनसी, तेरी डिग्री की में कर यार। सही, तो वो जो है ना उस दिन अम्मा ने ना भाई 2-3 डंडे भी मुझे मारे और छोड़ा फिर भी मैंने कोई ना फिर भी मैं जाता रहा खेलने। चोरी जाना, चोरी फिर अच्छा फिर मैंने ना चोरी जाना स्टार्ट कर दिया कि मतलब अच्छा लगता था मुझे खेलना, और कुछ खेलते नहीं थे तो फिर उसी पे चले जाते थे बिलियर्ड खेलने। तो मतलब फिर मैं चोरी भी खेलता रहा। मतलब मैट्रिक में तो बल्कि मैं हॉस्टल में चला गया था ना, 8वीं क्लास तक, बल्कि 10वीं तक आप कह लो। फिर मैंने 12वीं 11वीं और 12वीं की थी, वो मैं अपने गाँव में ही रहा था, मतलब सिटी पढ़ता था, वापस घर आ जाता था, तब भी खेलता रहा। लेकिन ये कि तब फिर मैंने कम कर दिया। लेकिन और उसके बाद एक बार अम्मा ने मारा था, एक बार चाचा सवर ने भी मारा था। अम्मा ने भाई तो सवर को भेजा कि तुम जाओ, तुम लेके आओ, ये तो हमारी सुनता ही नहीं है। भाई तो सवर ने फिर उस दिन मुझे मारा था डंडे से, लेकिन वो आदत थी, छूटते छूटते टाइम लगता है, फिर भी खेलता था भाई, कोई नहीं छुप छुप के खेलता था। पहले थोड़ा आराम से जाके खेल लेता था, उसके बाद फिर छुप छुप के खेलना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब मैं गया हूँ ना यूनिवर्सिटी, आपको पता है यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्नोकर रखे हुए थे, जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होता है। हाँ जी सुने आई मुनवर महीना आके दसी आई मैं जी मैं उत्थे गई परेशान तो ना हो सी, मुझे सी उदास तो ना हो सी, ऐसा कहीं उत्थे बिलियर्ड खेलना, क्रिकेट खेलना, झूले, हर चीज। मतलब हमारा जो मल्टीपर्पज कम्प्लेक्स था ना, उसमें स्पोर्ट्स ये सारी थी, स्नोकर था, बैडमिंटन था, टेबल टेनिस था, बास्केटबॉल था, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर वहाँ जाके ना इतनी लाइफ बिजी हुई ना, कुछ यूनिवर्सिटी के कामों की वजह से, प्रोजेक्ट्स की वजह से, कुछ खुद बंदा बड़ा हो गया, तो फिर ये मतलब ना खेलने कूदने की चीज़ें जो है ना बोरिंग लगने लग गई, आहिस्ता आहिस्ता छूट गई। और अभी जो टाइम चल रहा है,
अब भाई घर से ही नहीं निकलते सारा दिन घर में गुजर जाता है। वीडियो बनाते हैं आपके साथ जो शेयर करते हैं, ट्रैवल करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। मतलब अभी स्नोकर इधर साथ पड़ा है, यहाँ से निकलो ना तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगता। ये बोर्ड से मुड़ते ही हैं तो स्नोकर पड़ा हुआ है, पड़ा है ना। लेकिन वो भी अब नहीं खेलने जाते। मतलब इतनी लाइफ बिजी हो गई, टाइम ही ऐसा आ गया कि इतनी बिजी हो गई है ना। इसमें छोटा होना हो ना, मैं 5वीं चौथी पढ़ना हाँ। तो उस उतना था तो इतना डरना हूँ मेरे को बेहद डरना तो बच्चियों को जाना हो ना पढ़े सकूँ तो बच्चे तेन गाली देंगे हाँ जी। तो घर मना इतने घर आ तो उन्हें गाली कटना। मैं तेन आख्या मेरा बेटा भाई तू ना गाली कटिया कर, गाली कटन का गुनाह होंदा है। तू आखे मैं गुनाह होंदा तो मैं बख्शींदा किवें है। मैं आख्या मैं बख्शा लैनी हाँ, तू गुनाह ना कहीं कर जो कोई कारियां में ना तो मेरे को आके माफ़ी मंगी कर मैं तेन गुनाह बख्शा दे तो मैं तू कोई किसी लड़के नाल खेडे लड़े ना घर आवे तो तू आ ना भाई अम्मा मैं किसी लड़के नाल लड़े मैं उन्होंने गाली दी हूँ मैं बख्शा। अच्छा भाई, गाली का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी गाली, मतलब जो छोटे बच्चे आपस में करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। स्कूल है, डेफिनेटली हर तरह के बच्चे होते हैं, फिर गाली सुनने को भी मिलती हैं, फिर बंदा उनसे सीखता भी है ये चीज़ें। हर बच्चे को ये चीज़ों का पता होता है। तो छोटी मोटी जो कोई मैं कभी कभार किसी के साथ लड़ाई करके आता, पहली बात तो ये कि भाई हम अपनी क्लास में, मैं 8वीं 10वीं तक जो है ना मॉनिटर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन ली है और क्लास को भी हम संभाल देते। इस तरह का सिस्टम था हमारा। मतलब कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन कभी कभार किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था ना, छोटी मोटी को गाली या लड़ाई झगड़ा करके मैं घर आता था। अम्मा ने मुझे कहा हुआ था कि जब गाली दो ना तो मुझे आके बताना है, मैं तुम्हें बख्शवा लूँगी, गाली देना छोड़ दो। हाँ, तो खैर ये एक बार ना मैंने कोई गाली दी और लड़ाई करके आया घर, तो अम्मा ने मुझे जैसे डराया हुआ था कि गाली दोगे तो अल्लाह ताला ने वो बख्शेगा नहीं, आगे कब्र का अज़ाब है ये वो, तो तुमने ना मुझसे आके बख्शवाना है और गाली उसके बाद फिर गाली नहीं देनी। तो मैं वहाँ से स्कूल, ये हमारा स्कूल पास में ही है, हम घर आ जाता, यहाँ तक कि वाशरूम भी करना होता था मैं घर आ जाता था स्कूल से। दीवारें उस वक्त हुआ ही नहीं करती थी स्कूलों की। तो मैं जो ना भाई वहाँ से निकला हूँ और घर आके ना अम्मा को ढूंढने आया कि अम्मा मैंने गाली दी है, बख्शवाना है मैंने तो अम्मा घर पे नहीं थी, अम्मा चारा काटने गई हुई थी, मैं अम्मा के पीछे फसल में अम्मा मैं गाली दे मुझे पहले बख्शवा वहाँ से अम्मा ने मुझे बख्शवाया अम्मा ऐसे हाथ करती है अल्लाह मेरे पुत्र ने बख्श दे तो भाई अम्मा ने फिर मुझे बख्शवाया और फिर मैं स्कूल वापस गया ये सीन हुआ करता था, अम्मा ने इतना डराया हुआ था तो ये छोटे छोटे स्टोरीज हैं और भी काफ़ी सारी होती हैं। मतलब कि ये है कि अम्मा लोगों ने वाकई काफ़ी मेहनत की हम सबको पढ़ाने के लिए कि ये पढ़ जाएं, और काम जो है ना अपने ज़िम्मे ले लिए, वो खुद करते रहे अम्मा जी भी और अब्बा जी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ गए। लेकिन अब मुल्क की हालात ऐसे चल रहे हैं कि जॉब से ज़्यादा लोग जो है ना अपने बिज़नेस को प्रेफरेंस करते हैं या अपना पर्सनल काम करने को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हालात मुल्क के ऐसे हैं, हर कोई ज़्यादा कमाने के चक्कर में है। तो इसलिए जो है ना लोग जॉब्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग, मैं भी इंजीनियर हूँ, भाई सदाकत भी उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की हुई है, उसके बाद जो है ना भाई लियाकत भी इंजीनियरिंग की हुई है, भाई तसव्वुर ने भी ग्रेजुएशन की हुई, उन्होंने मास्टर किया हुआ है इंग्लिश में आई थिंक, हाँ, और भाई मुनव्वर जो है उन्होंने भी FA तक किया हुआ है। सब लोग पढ़े हुए हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैंने सोचा आपको जो है ना पुरानी स्टोरी सुनाई जाए, तो कुछ ये छोटी छोटी कहानियाँ थी। एक और जो है ना सबसे ज़बरदस्त स्टोरी है, और वो ऐसी स्टोरी है कि समझ लो कि एक फ़िल्मी सीन है उसमें। वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ सेपरेट किसी दिन शेयर करूँ। अगर आप वो भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वो भी आपके साथ एक स्टोरी टेलिंग शेयर करेंगे। बाकी ये छोटी छोटी हमारी स्टोरी थी, आई होप सो आपको पसंद आई होंगी। आप लोग अपने स्ट्रगल के बारे में बताना चाहते हैं या रिलेट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना भाई बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।